भारत तेजी से सेना की मजबूती और रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर होने की कवायद में जुटा हुआ है। इस दिशा में हाल में ही घरेलू और स्वदेशी फाइटर विमानों इंडिजिनस फाइटर जेट्स की खरीदी की खबरें अहम रही, तो एक और खास खबर यह है कि पहली बार भारत ने स्वदेशी 9 मिलीमीटर की मशीन पिस्टल डेवलप कर ली है। इस खबर में अहम बात यह भी है कि भारत इसे सिर्फ अपनी सेना के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को निर्यात इंडिया कैन एक्सपोर्ट मशीन पिस्टल करने के बारे में भी सोच सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO की पुणे बेस्ड इकाई और भारतीय आर्मी के महू बेस्ड इन्फेंट्री स्कूल ने मिलकर यह कारनामा किया है कि भारत अपनी पहली अहम स्वदेशी मशीन पिस्टल बना सका। इस मशीन पिस्टल को अस्मी नाम दिया गया है और बताया गया है कि इसके उत्पादन की लागत 50,000 रुपये से कम होगी और क्वालिटी के हिसाब से इसे एक्सपोर्ट करने की संभावना भी होगी। यह एक खास किस्म की पिस्तौल होती है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारतीय वायुसेना में 36 राफेल विमान 2022 तक शामिल हो जाएंगे। राफेल शामिल करने की योजना के संबंध में वायुसेना पूरी तरह से निशाने पर है। फ्रांस से सभी 36 फाइटर जेट प्राप्त करना लक्ष्य 2022 है। यह बिल्कुल लक्ष्य पर है। मैंने पहले उल्लेख किया था, 1 या 2 विमानों को छोड़कर कोविड से संबंधित मुद्दों के कारण मामूली देरी हुई, लेकिन वास्तव में कुछ डिलीवरी समय से पहले हुई है। इसलिए मोटे तौर पर हम राफेल को शामिल करने की योजना के बिल्कुल निशाने पर हैं। परिचालन योजना के बारे में आप जानते हैं, हम पूरी तरह से चालू हैं। इसलिए समय के संदर्भ में हम बिल्कुल समय पर पहुंचेंगे। उन्होंने यहां डंडीगल में वायु सेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड CGP की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा। 2016 में भारत ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी में कहा था कि देश के पास अप्रैल 2022 तक लड़ाकू विमानों का पूरा बेड़ा होगा। भारत चीन से संतुलन घर्षण बिंदुओं पर विघटन को अंजाम देने का है। पहला प्रयास वार्ता जारी रखने और संतुलन घर्षण बिंदुओं पर विघटन करने का है। और निश्चित अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारत की सैन्य गतिविधियों, इंडियन आर्मी और तकनीकों से दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में रणनीतिक स्थिरता का खतरा है। जिस तरह भारत तकनीक के साथ साजिश कर रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भी गलत है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की इस बौखलाहट की वजह और मायने क्या हैं? ये तो आप जानते हैं कि चीन की गोद में बैठ चुका पाकिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश करने से कभी चूका नहीं है। अब जबकि चीन के साथ सीमा पर तनाव, बॉर्डर टेंशन की स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध, इंडिया डिफेंस टाइज और मजबूत हुए हैं, तो पाकिस्तान के छक्के क्यों छूट रहे हैं? पिछले ही दिनों भारत दौरे पर अमेरिकी राजनयिकों ने भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में जो बेकर समझौता किया है, उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच डेटा शेयरिंग होगी, जिसमें नक्शे, समुद्री और हवाई चार्ट,